नमस्कार, न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। आज आप सोच रहे होंगे कि अचानक से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कहाँ से याद आ गई। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 4:30 बजे के करीब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे एक समारोह का, जो समारोह किया जा रहा है 30वां फाउंडेशन डे ऑफ NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के 30वें स्थापना दिवस को मनाते हुए एक समारोह की अध्यक्षता करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज 4:30 बजे समारोह का उद्घाटन करेंगे। और उस दौरान पूरे समाज के जितने भी हमारे समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे अधिकारी जो वुमेन कमीशंस के साथ जुड़े हुए हैं हर एक प्रदेश में, ये सब वहाँ पर आधिकारिक तौर पर उपस्थित रहेंगे। और आज हर किसी क्षेत्र में वुमेन कमीशन के दफ्तर में ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो स्थापना है वो इस अंदेशे से की गई थी, इस कवायद के लिए की गई थी कि महिलाओं के हक की जो बात है वो इस कमीशन के द्वारा पूरी की जा सके। आप सब जानते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं हमारे, वो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए हर जगह एक ही साथ तो पहुंच नहीं पाएंगे। और किस तरह से पुलिस स्टेशंस तक या अधिकारियों तक, आधिकारिक दफ्तरों तक किस तरह से महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ना की जाती है, वो कैसे इन आधिकारिक दफ्तरों तक पहुंचे, उसका एक जरिया बनाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना की गई थी। और भारत के लगभग हर एक प्रदेश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक दफ्तर इजाद किया गया और बाकायदा हर किसी प्रदेश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन काम कर रहा है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा सा हिल जाता है। क्यों हिलता है? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक दफ्तर यहाँ ज़रूर है, लेकिन दफ्तर है केवल श्रीनगर में और जम्मू में, दोनों ही संभागों में एक एक दफ्तर खोला गया है। और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो कागजी कार्रवाई में वाकई में काम कर रहा है, लेकिन इसके जो सबसे ऊंचे ओहदे पर चेयरपर्सन होने हैं वो सीट अभी तक खाली है। और आप सब ये भली भांति जानते हैं कि जब भी किसी विभाग में अध्यक्ष की कुर्सी, चेयरपर्सन की कुर्सी खाली होती है तो वो विभाग जो हैं ऑटोमेटिकली नीचे की सतहों पर काम करना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। और ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के दफ्तर तो खोले गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन दफ्तरों को चलाए जाने की और उन दफ्तरों में आने वाले केसेस का संज्ञान लेने के लिए कोई भी प्रतिष्ठित अधिकारी वहाँ पर स्थित नहीं है। और इस पूरी कवायद में क्या होता है, क्राइम रेट जो है यहाँ का वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन जम्मू कश्मीर में भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि हमारे देश में अन्य प्रदेशों में भी देखा जाता है। इसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल, आज एक उदाहरण देना ज़रूर समझूंगी कि देखिए, भारत में कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां महिलाओं का उस हद तक उत्पीड़न कर दिया जाता है जिस हद तक हम सामाजिक तौर पर, जिसके बारे में हम बात करना भी पसंद नहीं करते, उस हद तक महिलाओं के प्रति प्रताड़ना और उत्पीड़न हो जाता है। इसका एक हालिया उदाहरण जो है वो दिल्ली में हमें नज़र में आया, जब एक लड़की ऑलरेडी जो इतने बड़े उत्पीड़न को झेल चुकी थी, रेप जैसी एक विक्टिम थी, एक रेप जैसी एक घिनौनी हरकत की, उसे महिलाओं द्वारा ही प्रताड़ित किया जा रहा था अपनी लोकेलिटी में। तो ये कहाँ की मानवता है और कहाँ का मानव संविधान है कि हम एक पहले से प्रताड़ित व्यक्ति को और ज़्यादा प्रताड़ना दे रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है हम सबके ऊपर, हम सब नागरिकों के ऊपर, कि जब हम कहते हैं कि महिला उत्पीड़न जब होता है तो ऐसी महिलाएं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे आपदाएं, ऐसे रेप के जैसे घिनौने केसेस जहां होते हैं, इन सभी केसेस में, इन सभी उदाहरणों में, इन सभी मामलों में महिला की शिनाख्त जो है उसे छुपाने की कोशिश की जाती है और विक्टिम की शिनाख्त जो है उसे छुपाया जाता है। लेकिन क्रिमिनल की शिनाख्त जो है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है, इस तरह के एट्रॉसिटीज़ में जुड़ा हुआ है और हमें इससे बचाव करना है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में
क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी को छुपाया जाता है, उन्हें नकाब लगा कर दिखाया जाता है, उनके नाम छुपाए जाते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के जो विक्टिम महिलाएं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। हालिया उदाहरण में दिल्ली का जो केस हुआ, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से इस विक्टिम को हाईलाइट किया गया, उनका वो चेहरा दिखाया गया, जो उत्पीड़ित चेहरा था वो दिखाया गया, और किस तरह से मोहल्ले की, लोकेलिटी की महिलाएं उन्हें प्रताड़ित कर रही थी वो भी दर्शाया गया। तो आप कहाँ कहते हैं कीपिंग द आइडेंटिटी सेफ, कीपिंग द आइडेंटिटी हिडन, ये मामला बहुत संगीन होता है और ऐसे में हम नागरिक के तौर पर और आधिकारिक तौर पर इसका संज्ञान ना लेते हुए बहुत बड़ी एक गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की महिलाएं जो शोषण का शिकार हो चुकी होती हैं, इन महिलाओं को और ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है। अब ये तो खैर एक उदाहरण की बात हुई। आप सबसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा और हमारे संविधान में ज़ाती तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं, और यही जो प्रावधान हैं, यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यही जो राइट्स हैं, इनके बारे में जो बातें हैं, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो वुमेन कमीशन दिया करते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये बाकायदा तौर पर महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं के हित के संरक्षण की बात करता है, महिलाओं के राइट्स एक्टिविज्म की बात करता है, और जो जो राइट्स अवेलेबल हैं हमारे संविधान के अनुसार एक महिला के लिए, उन सबको महिलाओं तक पहुंचाने में, उसकी जागरूकता फैलाने में और उन पर काम करने में भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो हैं ये कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन नदारत है, वैकेंट है पोस्ट, और अभी तक इस पर आधिकारिक संज्ञान नहीं लिया गया है। और प्रशासनिक तौर पर कोई भी आधिकारिक पोस्ट जब खाली रहती है, आप सब जानते हैं, विभाग काम नहीं करते। पूरे तौर पर विभागों को कार्यकारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक अध्यक्ष के, चेयरपर्सन के सिग्नेचर्स नहीं होंगे, कोई भी केस आगे फाइल नहीं किया जाता है, कोई भी केस आगे चल ही नहीं पाएगा। तो जाहिर तौर पर एक चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूर होना चाहिए। अब बात वापस मोड़ती हूँ, हमारी महिलाओं के हित की बात करते हैं, और महिलाओं के हित की जो सेफ्टी है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाए गए हैं। और इनमें किस तरह के राइट्स की बात की जाती है? किसी भी तरह की पब्लिक हरासमेंट जो है महिलाओं के प्रति अगर होती है, तो ये एक शोषण माना जाएगा और एक सामाजिक शोषण माना जाएगा। लेकिन इस बात की पूरे तौर पर डिटेल्ड जानकारी किसी भी महिला के पास उपलब्ध नहीं है, सिवाय उन महिलाओं के जो सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाइयों के साथ जुड़ी हुई हैं या जो खुद लीगल एक्सपर्ट्स हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो इस राइट्स को, इन पब्लिक राइट्स की जो बात करते हैं, इनको वो अवेयर करें लोकल महिलाओं के अंदर जा कर के। तो इसके लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स किए जाते हैं, और इसी के कवायद में ऐसा भी किया जाता है कि विमेंस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हर मोहल्ले में एक टीम भेजी जाती है, ताकि वो हर जगह जाकर, हर किसी घर में जाकर ये पूछें कि क्या इस घर में कहीं किसी महिला का उत्पीड़न तो नहीं हो रहा, किसी भी रूप में उत्पीड़न तो नहीं हो रहा। अब जब नेशनल कमीशंस इस तरह के काम नहीं करेंगे, तो जाहिर तौर पर बहुत सी भारत में ऐसी महिलाएं हैं, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ हरासमेंट की जा रही है। अब हरासमेंट जो है ये मेंटल लेवल पर भी होती है, हरासमेंट पब्लिक लेवल पर भी होती है, हरासमेंट ऑफिशियल लेवल पर भी होती है, हरासमेंट पेपर वर्क्स में भी की जाती है, हरासमेंट आपको देखने के तरीके में भी की जाती है। लेकिन ये जानकारी महिलाओं के पास नदारत है। अब आप सबकी जानकारी के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए एक ऐसा हरासमेंट सेफ्टी एक्ट है, हमारे कानूनी प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं कि अगर किसी महिला को किसी शॉपिंग मॉल में कोई ऊंची आवाज़ में जवाब देता है या रोकने की कोशिश करता है, तो वो भी पब्लिक हरासमेंट एक्ट के अंडर आता है और इस पर महिलाएं कार्रवाई करवा सकती हैं। लेकिन महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं है, और कई बार हम देखते हैं कि घरों से लेकर के दफ्तर तक महिलाओं को
मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर और एक नज़रिए से भी अगर हम एटीट्यूडिनल डिफरेंस की भी बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न, शोषण देखने को मिलता है। और यही महिलाएं जो हैं, क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है इनके लीगल राइट्स की, इन्हें अवेयरनेस नहीं है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जैसी कोई एक संगठनात्मक संरचना हमारे संवैधानिक तौर पर दी गई है जो हमारे ऐसे हितों की बात कर सकता है, हमारे इन राइट्स के लिए लड़ सकता है, हम इन बातों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और ऐसा कहते हैं लेट इट गो विद द विंड। बट don't let it go with the wind. Go to the right place, go to the National Commission for Women office nearest to your hub and just file your complaint even if you are having an attitudinal harassment in your workplace. दूसरी बात, अब जब हम राइट्स एंड लॉज के इंश्योर करने की बात करते हैं तो ऑफिशियल फैमिली पैट्रियार्कल ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं महिलाओं के खिलाफ, और इन सब को रोकने के लिए जो सबसे पहला कानूनी स्टेप है, पहला कदम है, वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उठाता है। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हमारे देश में पुडुचेरी से लेकर महाराष्ट्र तक सब जगह पे है, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल केसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर जहाँ चेयरपर्सन्स नहीं हैं, लेकिन पूरे देश में हर कोई प्रदेश, हर कोई यूनियन टेरिटरी इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बाकायदगी के साथ उसके प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हो रही है। और बहुत सारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरीके से, इनकी प्रोसेसिंग की वजह से कम होता नज़र आ रहा है पूरे देश की अगर हम बात करें। हाल ही में निर्भया स्क्वाड बनाई गई महाराष्ट्र में। पहले विडंबना की बात ये कि हमारे देश में जो सभ्यता का जनक माना जाता है, जहाँ की धार्मिक पुस्तकों में, चाहे वो हिंदू धर्म की किताबें हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म की किताबें हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की किताबें हों, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म या हमारे सिख धर्म की किताबें हों, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब के सब यही प्रपाउंड करते हैं, यही एक संदेश देते हैं कि जिस घर में माँ का आदर होता है, बेटी का आदर होता है, उस घर में ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु निवास करते हैं। गॉड रिजाइड्स वेयर विमेन आर सेफ। ये हर जगह धार्मिक स्तरों पर बात की जाती है, लेकिन ऐसे देश में जो इस बात को प्रपाउंड करता है वर्ल्ड वाइड, ऐसे देश में हमें विमेन कमीशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक सोचने की बात है और ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब इसके ऊपर ऐड टू इट हमें निर्भया स्क्वाड बनानी पड़ती है, हमें एक ऐसी सशक्त पुलिस आर्मी बनानी पड़ती है जो हमारी बेटियों की सड़क पर चलने में रक्षा करे। क्या आप समझ सकते हैं कि हमारा सभ्यता का जनक भारत देश किस ओर जा रहा है? कहाँ जा रही है हमारी सभ्यता? ये दूसरा सवाल है। और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया गया है और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से लिया गया है। निर्भया स्क्वाड केवल 5 मिनट से लेकर 7 मिनट के अंतराल में एश्योर करता है कि वो महिला के पास पहुंच जाएगा। जो भी महिला 103 डायल करती हैं या निर्भया स्क्वाड के तक अपनी मुसीबत को पहुंचाती हैं, और उनकी 7 मिनट के अंदर अंदर सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी निर्भया स्क्वाड के माध्यम से। लेकिन जम्मू कश्मीर जो एक सेंसिटिव इलाका है, जम्मू कश्मीर जो एक सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी मानी जाती है, जम्मू कश्मीर जहां मिलिटेंसी और टेररिज्म जैसी बातें होती हैं और अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स में महिलाएं फंस जाया करती हैं, जम्मू कश्मीर जहां मिलिटेंसी की वजह से, टेररिज्म की वजह से अक्सर महिलाएं संवेदनशील इलाकों में टेररिज्म की अदर एट्रोसिटीज़ का शिकार हो जाती हैं, वहां पर निर्भया स्क्वाड जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और महिलाओं को अपनी बात उठाने के लिए भी वुमेन कमीशन का दरवाज़ा देखने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं कमीशन तक गई, क्या मेरे केस की सुनवाई आगे तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो ये कई सवालिया निशान हैं जिनके ऊपर हमें आज 30वें स्थापना दिवस पर भी सोचना पड़ेगा। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को आज 30वें स्थापना दिवस पर भी कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या हर प्रदेश में महिला इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक प्रावधान का उपयोग कर पा रही है। इन सभी सवालों के साथ आज की न्यूज़ बज़ में बिंदिया को दीजिए इजाज़त। कमल और बिंदिया आपसे फिर करेंगे मुलाकात अगले न्यूज़ बज़ के अंक में। जय हिंद।